चैप्टर 76 बाथरूम रोमांस। सुबह का वक्त, राठौड़ विला। आर्द्वा जिम से आकर देखता है तो माही अभी भी घोड़े बेचकर आराम से सो रही थी। आर्द्वा माही के पास जाकर बोला, अंडस्को माही चलो उठो, तुम्हें कॉलेज जाना है, ज्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं है माही। फिर वो उसे हिलाने लगा तो माही अपनी आंखें बंद किए हुए ही नींद भरी आवाज में बोली, आए बिलू जी, सो दो ना, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हें उठा नहीं वाला। इतना कहकर आर्द्वा वॉशरूम में चला गया। करीब 10 मिनट बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आया तो देखा कि माही अभी सो रही है। वो माही के पास जाकर उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले उसे गोद में उठा लिया। माही अभी भी सो रही थी। आर्द्वा माही को ले जाकर बाथटब में फेंक दिया। माही कुछ हैरानी और कुछ घबराते हुए एक झटके में अपनी आंखें खोलकर बोली, आह क्या हुआ, बाढ़ आई है। उसकी नजर सामने जाती है जहां आर्द्वा अपने हाथ बांधकर उसे लुक्स दे रहा था। माही उसे देखकर गुस्से में बोली, अंडस्को आह है बिलू जी, यह क्या तरीका है, ऐसे कौन करता है। तो आर्द्वा अपने कंधे उचकाते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। तभी माही आर्द्वा का पकड़कर बोली, वार्निंग माय फुट, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आर्द्वा कुछ समझ पाता उसे पहले ही माही उसे खींचकर बाथटब में गिरा देती है और फिर हंसते हुए उस पर पानी डालने लगती है। आर्द्वा अपने हाथ आगे कर पानी रोकते हुए बोला, माही स्टॉप नाउ, यार मैंने बात ली, माही स्टॉप ना। माही आर्द्वा पर पानी डालते हुए बोली, पतिदेव, वो आपको मुझे बाथटब में डालने से पहले सोचना चाहिए था, मैं आपको आज तो नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो हंसने हुए पानी उछालने लगी। आर्द्वा माही को देखते हुए, अंडस्को अच्छा बेटा। इतना कहकर वो एक झटके में माही के हाथ पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है। माही की तो सांसें ही रुक जाती है, वो अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। तभी आर्द्वा माही को कसकर पकड़ते हुए बोला, आज मैं भी तुम्हें छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, और अभी जो किया है तुमने उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी तुम्हें। हम माही हकलाते हुए बोली, अंडस्को क्या किया, मैंने आप छोड़े माँ, मुझे मुड़ नहीं है। इतना कहकर वो माही के भीगे बाल कान के पीछे कर वहां से उंगली फेरते हुए नीचे उतरने लगा। माही हिलते हुए बोली, अंडस्को आर्द्वा गुदगुदी हो रही। तभी आर्द्वा माही की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ चलाने लगता है। वो माही के कान के पास आकर बोला, डर लग रहा है। माही आर्द्वा की गर्म सांसें महसूस करते हुए उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती। वो धीरे से बोली, अंडस्को आर्द्वा। इसे आगे कुछ वो बोलती कि आर्द्वा उसके एयर लैंप पर बैठ कर देता है, जिसे माही की आह निकल जाती है। अब आर्द्वा माही के पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और काफी पैशनेटली किस करने लगता है। उसका एक हाथ माही की बॉडी पर चल रहा था और वहीं माही के हाथ आर्द्वा के बाथरूम को मुट्ठी में भर लिया था। आर्द्वा माही के निचले होंठ को सक करते हुए बाइट कर देता है और उसकी टी शर्ट को उतारते हुए उसके नेक और कॉलबोन पर किस करने लगता है। और वहीं नीचे डाइनिंग टेबल पर लक्ष्य और बंसी एक दूसरे का मुंह ताकते हुए आर्द्वा और माही का वेट कर रहे होते हैं। तभी बंसी बोली, अंडस्को एरे यार, ये दोनों कर क्या रहे हैं, 8 बज गए हैं। आर्द्वा भाई तो कभी लेट नहीं होते हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। तभी लक्ष्य अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं तो खा रहा हूँ, वो दोनों अभी आराम से सो रहे होंगे। बंसी कंफ्यूजन से बोली, क्यों अभी तक क्यों सो रहे होंगे, वो कौन सा रात का बिजनेस करते हैं। तभी लक्ष्य बंसी के सर पर चंपत लगाकर खड़ा हो जाता है तो बंसी अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मारा क्यों। लक्ष्य स्ट्रेचर पर चढ़ते हुए बोला, वो अपने सो कोल्ड होने वाले पति और मेरे जीजू से पूछ ले। पागल। फिर वो ऊपर की तरफ देखकर बोला, है भगवान, इस गरीब की छोली में एक लड़की दे दे, साला सिंगल लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना कहते हुए वो आर्द्वा के रूम का दरवाजा नोक करने जाता है तो देखता है तो दरवाजा खुला था। तो हमारे महाशय की आदत कहाँ सुधरने वाली, वो बिना नोक किए ही अंदर चल पड़े और देखा तो रूम में कोई नहीं था। वो आसपास देखते हुए बोला, अंडस्को भाई आप कहाँ हैं। आवाज सुनकर माही और आर्द्वा दोनों डोर की तरफ देखने लगते हैं। माही धीरे से बोली, कहा था मैंने आपसे, पर आपको तो पनिशमेंट देनी थी। तो आर्द्वा माही की तरफ देखकर धीरे से बोला, मैडम गलती आपकी थी, आप उठ नहीं रही थी और बाद में बाथटब में आपने ही मुझे गिराया। हाँ तो मैंने आपसे नहीं कहा था कि अभी शुरू हो जाओ। इतना कहते माही को घूरती है तो आर्द्वा बोला, हाँ तो मजबूर तुमने किया था, हाँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना कहते हुए वो खड़ी होने गई कि उसे कुछ ध्यान आया और वो वापस बैठ गई। तभी लक्ष्य की आवाज आए, भाई आप वॉशरूम में हो, लेट हो रहा है। और यह माही कहाँ है, कॉलेज 9 बजे स्टार्ट हो जाती है और 8 तो कब के बज गए। ये सुनकर माही हड़बड़ी में अंदर से, क्या, ओह नो लेट हो गया। लक्ष्य बोला, तो अंदर है तो भाई कहाँ है। अंदर से माही की आवाज आई, वो चले गए ऑफिस। ये सुनकर आर्द्वा घूर कर माही को देखता है। माही आर्द्वा को हाथ जोड़कर बोली, प्लीज, और कुछ सुझा नहीं। फिर वो लक्ष्य से बोली, तू चल मैं 2 मिनट में आती हूँ। लक्ष्य जाते हुए बोला, ओके, पर जल्दी करना। इतना कहकर वो चला जाता है। माही जल्दी से अपना बाथरोब पहनकर क्लोजेट रूम में आकर अपने कपड़े पहनाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने आज एक सिंपल सी येलो कुर्ती और स्ट्रेट ब्लू पेट पहनी थी। खुले बाल और होठों पर लिप बाम लगाने लगती। तभी आर्द्वा वॉशरूम में से बाहर आकर उसे ही देख रहा था तो माही अपना बैग पैक करते हुए बोली, ऐसे क्यों घूर रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या। आर्द्वा को देखते हुए बोला, इसे घूरना नहीं निहारना कहते, और हाँ ऑफिस तुम कहो तो नहीं जाता। ये सुनकर माही घूरकर आर्द्वा को देखती और बोली, आपके दिमाग में क्या यही सब चलता रहता है क्या।
तभी आर्द्र माही के पास आते हुए, हाँ मगर जब तुम सामने होती हो तब। माही दरवाजे की तरफ भागते हुए बोली, ठीक है तो फिर मैं गायब हो जाती हूँ। माही नीचे जाकर नाश्ता करके लक्ष्य के साथ निकल जाती है और बंसी भी उनके साथ निकल जाती है और फिर आर्द्र तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। एआर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। माही और अनु क्लास खत्म कर पास में ही बने एक कैफे में बैठे थे। माही अनु को घूरते हुए बोली, तू बोल रही है या फिर मैं जाती हूँ? अनु माही का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे मैंने कहा ना, आई एम नॉट श्योर यार, मुझे पहली नजर वाले प्यार में मानती हूँ पर मिस्टर ओब्रॉय। तभी माही अनु का हाथ पकड़कर, देख तेरा दिल जो कहता वो कर, और वैसे भी तुम कब से डरने लगी इसी बातों से? जब से प्यार हुआ, जब से उन्हें देखा, जब से वो ख्वाब में आने लगे, हाय तब से दिल डरने लगा। अनु खोए हुए अंदाज में बोला रही थी। माही उसे एक टक देखते हुए बोली, वाह वाह तो शायद बन गई, पता नहीं मैं आर्द्र से प्यार करती भी हूँ या नहीं, मुझे तो कभी ऐसी शायरी याद नहीं आई। अनु माही के सर पर चंपत मारते हुए बोली, पागल, हर कोई प्यार में शायर बन जाएगा, ये तो मंजूर नहीं है, कोई बोलकर बताता है तो कोई चुप रहकर। माही अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, मेरा सर चकरा रहा है तेरी बातें सुनकर, जा कॉफी लेकर आ। अनु स्माइल करते हुए बोली, हाँ ठीक है लाती हूँ। इतना कहकर वो खड़ी होकर जाने को हुई कि किसी से टकरा गई। अनु खुद को संभालते हुए सामने देखा तो एक लड़की खड़ी थी, गोरा रंग, कली हेयर, फुल मेकअप, ब्लू कलर की डिप नेक टॉप एंड हाई हील्स। अनु उसके फेस एंड सेंस को देख रही थी। तभी वो लड़की बोली, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। अनु उसे देखते हुए बोली, नो नो इट्स ऑक, एक्चुअली मेरा भी ध्यान नहीं था, आई एम सॉरी। वो लड़की एटीट्यूड से बोली, ओके नो प्रॉब्लम। इतना कहकर वो कैफे के वीआईपी एरिया में चली गई। अनु माही की तरफ देखकर बोली, क्या लड़की थी, एकदम परफेक्ट फिगर और फेस ने बल, चलते फिरती कातिल है, दो चार लड़के तो मार ही डालती होगी। माही अनु को देखते हुए, तेरा टेस्ट बदल तो नहीं रहा ना? ये सुनकर अनु माही को मारते हुए, यह क्या बकवास कर रही है तू? फिर वो मुंह बनाकर कॉफी का ऑर्डर दे देने चली जाती है। वहीं वो लड़की एक टेबल के पास जाकर खड़ी रहती है। वहां पहले से ही एक लड़की बैठी हुई थी जिसने एक व्हाइट थिन लेंथ की टॉप पहनी थी, ब्लैक हेयर, गोरा रंग, चेहरा पर एटीट्यूड एंड ब्लैक मेकअप। वो उस लड़की को देखकर बोली, ओ वेलकम मिस निया माथुर। निया स्माइल करते हुए उस लड़की के गले लग जाती है। सोचो कौन है जिसे निया मिलने आए हैं और क्या राज है निया का, और क्या अनु कह पाएगी अनु अपनी दिल की बात। चैप्टर 77 शायर दिल। दिल की धड़कने हुई कैद निया उस लड़की को गले लगाकर बोली, सेम टू यू, वेलकम इन इंडिया माय डार्लिंग पायल। इतना कहकर वो दोनों हंसते हुए अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। निया कॉफी का सिप लेते हुए बोली, तो कैसे आना हुआ इंडिया, वो भी 3.5 साल बाद? लंदन वाले बोर हो गए कि तुम? पायल भी कॉफी का मग रखते हुए बोली, सोचा अपनी पागल हो चुकी दोस्त की खबर लेकर आओ, तो आ गए इंडिया। वैसे सही है पागलपन तुम्हारा। ये सुनकर निया सार्कास्टिक वे में बोली, हाँ है मुझ में पागलपन, हूँ मैं साइको, और इसी पागलपन से सबको पागल बना रही हूँ। पर देखो ना, बच्चेपन से जिसे चाहत थी वो अब मेरा है, सिर्फ मेरा, और मैंने आज तक सिर्फ उसे ही चाहा। तुम्हारी तरह नहीं, एक गया तो दूसरा, सी आरव चला गया तो अब आर्द्र इंटरेस्टेड। कहने पर तो दोनों दोस्त थी पर एक दूसरे की काटने का एक मौका नहीं छूटती थी। पायल स्मर्क करते हुए बोली, तुमसे तो अच्छा ही मेरा दिमाग, जो पागल बनकर रह रही हो। अगर आरव की डेथ ना हुई होती तो ऐसा कभी ना होता, सब ठीक होता। निया चिप्स खाते हुए बोली, कहना क्या चाहती हो? तुम्हें आरव को शादी के लिए पूछा था तो आर्द्र? पायल स्मर्क करते हुए बोली, यही तो पायल सिंघानिया चाहती थी, मुझे पता था कि आरव तारा से प्यार करता है। इतना कहकर वो हंसने लगी तो निया अपना हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तो इसीलिए तुम्हारी सगाई आर्द्र के साथ हुई थी? पायल कॉफी सीप लेते हुए बोली, हम, पर वो जो इन सब में कोई तीसरा खेल खेल गया उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त तो मैं चली गई थी पर अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। आखिर वो भी याद रखेगा कि पायल सिंघानिया के साथ गेम्स खेलना कितना महंगा पड़ेगा। निया चेयर पर आराम से बैठते हुए बोली, ओह सो सैड, अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और आर्द्र भी तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करेगा जो तो। वो आगे कुछ बोलती उसे पहले ही पायल का फोन रिंग हुआ। वो कॉल उठा देती। ऑन कॉल पायल अंडरस्को हम, बोलो रानका, क्या हुआ? वहां से रानका बोला, मेम जंगल के लोग मना कर रहे हैं, धरना लगाकर बैठ गए हैं, कोई अपनी जमीन नहीं देना चाहता। क्या करे साले, कह रहे हैं मर जाएंगे पर जमीन नहीं देंगे। पायल स्मर्क करते हुए बोली, मैं था, दिल कहता है सबकी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। फिर वो सर्द आवाज में बोली, एल विल कम, गेट रेडी फॉर योर वर्क, प्रिपेयर पेपर। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती और निया को देखते हुए बोली, सॉरी बेबस, मुझे जाना होगा। इतना कहकर खड़ी हो जाती है। निया भी खड़े होकर बोली, ओके दिन मुझे भी घर जाना होगा, विराज आता ही होगा, और पायल को साइड हक कर दिया। पायल उसे बाय बोलकर चली गई और निया बिल पे करे वहां से निकल जाती है। राठौड़ विला। माही आज ड्राइवर के साथ घर आई। कोई लक्ष्य अपने दोस्तों के साथ क्लब गया था और आर्द्र को ये बताने को मना किया था, और बंसी भी राठौड़ मेंशन चली गई थी। सब अपने अपने काम पर जाते तो वो अकेली रह जाती थी, पर वो भी अब अपनी कंपनी संभालने वाली थी। माही घड़ी में टाइम देखती है, अभी 6 बज रहे थे, इसलिए आर्द्र के आने में भी देर थी। वो अपने कमरे गई और कपड़े चेंज कर एक प्लाजो और ऊपर हल्के मैंगो टी शर्ट पहनकर किचन में आ गई। वो आज पहली बार इस किचन में आई थी। किचन काफी बड़ा था।
माही एप्रन पहनकर बोली, चल बेटा माही लग जा काम पर, फिर तुझे पढ़ाई भी करनी है। कुछ दिन बाद इवेंट और उसके बाद एग्जाम और फिर इंटर्नशिप। इसी तरह वो खुद से बातें करते हुए सब्जी या काटने लगी। वो चावल रखते हुए बोली, हम क्या सोच कर आए थे बनारस से, और क्या हो गया, हमें तो आसमान में उड़ती ख्वाहिश थी, मगर हमें एक राह मिल गई जो तुम्हारे दिल तक जाती थी। इतना कहकर वो हंसने लगी, तभी दरवाजे से आवाज आई, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुकर्रर इरशाद। माही आवाज सुनकर डोर की तरफ देखती है तो वो स्माइल करते हुए बोली, बिलूजी आप कब आए? जब आप महफिल सजा रही थी। इतना कहते हुए आर्द्र माही की तरफ बढ़ रहा था। माही अपना काम करते हुए बोली, मतलब आप हमारी बातें सुन रहे थे, और वो भी चोरी छुपे, आपने कब से कंसुई करने लगे? आर्द्र माही को पीछे पकड़कर उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला, अर्ज किया है। तो माही बोली, इरशाद इरशाद। ये कहकर वो आर्द्र की तरफ अपना चेहरा कर लिया। आर्द्र उसे देखते हुए बोला, हम शायर बनने का शौक नहीं था, ओफ, जब से आपको देखा है कसम से, वो वक्त, वो लम्हा, वो बातें, वो जुल्फाती आपकी जुल्फें, वो झुकी हुई नजरें, हाय कैद कर गई। इस धड़कन को माही आर्द्र की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्द्र इतनी अच्छी शायरी कह सकता है। आर्द्र माही को अपनी तरफ ऐसे देखकर बोला, हाय ऐसे ना देखो, सीने में से दिल बाहर आ जाएगा। माही स्माइल करते हुए अपना सर हिला देती वो बोली, क्या बात है, आज तो शायर बना जा रहा है। इस बात पर आर्द्र माही के गाल पर लॉन्ग किस करते हुए बोला, हम वो तो, और तुम भी खुश होने वाली हो। अच्छा, इतना कहकर वो आर्द्र की तरफ हो जाती है और बोली, ऐस बड़ी क्या बात हो। आर्द्र माही को कमर से पकड़कर स्लैब पर बैठा कर बोला, वो सरप्राइज है। माही आर्द्र के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं बिलूजी मुझे जाना है। आपके सरप्राइज कम शौक ज्यादा होते, खामखा हाईटेक आ जाते हैं। आर्द्र माही के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, नो इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो माही के होठों की तरफ बढ़ने तो माही उसे दूरते हुए बोली, बिलूजी जाए पहले फ्रेश होकर आए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। आर्द्र माही के हाथ पकड़कर माही की पीठ पर लगाते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, और मुझे मेरा हक चाहिए। इतना कहकर वो माही के चेहरे की बढ़ा तो माही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये हक बक बाद में, पहले जाइए। आर्द्र माही का हाथ हटाकर बोला, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, आपको जो समझना हो समझ सकते हैं। इतना कहकर वो स्लैब पर से नीचे उतर गई और आर्द्र को आंखों से इशारा किया तो आर्द्र माही के होठों पर पैक किस देकर वहां से चला गया। माही ये देखकर अपना सर हिला देती है। वहीं अनु विराज का कोट देने के लिए उसके ऑफिस गई। वहीं पार्किंग में ही उसे विराज मिल जाता है। वो उसके पास जाते हुए बोली, हेलो मिस्टर ओब्रॉय। आवाज सुनकर विराज अनु की तरफ देखा तो कंफ्यूजन से बोला, अनु आप यहाँ? अनु एक प्लास्टिक बैग उसे देते हुए बोली, यह आपका कोट उस दिन मेरे घर पर रह गया था, और मुझे आपके घर का एड्रेस पता नहीं था, तो वहीं आपके होटल आ गई। विराज कोट लेकर बोला, ओह थैंक यू, यह आपके पास था, मैं तो इसे कब से ढूंढ रहा था। वो मेरी जान ले लेती अगर उसे ये कोट नहीं दिखता तो। अनु विराज की तरफ देखकर बोली, वो कौन, और कोट ही तो है, इसमें क्या नया ले लेते। ऐसा कौन है जिसने आपको इतना प्यारा कोट दिया? विराज कार का डोर ओपन करते हुए बोला, है एक दोस्त, तुम चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत रात हो गई है। अनु को कुछ अजीब लग रहा था कि, पर वो स्माइल करते हुए कार में बैठ गई। विराज भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अपना सीट बेल्ट लगाकर देखा तो अनु कुछ सोच में डूबी हुई थी। वो आगे बढ़ा और अनु का सीट बेल्ट लगाने लगा। अनु विराज की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। वो विराज को इतने पास देखकर उसके गाल लाल हो रहे थे, और जब विराज की नजर अनु पर गई तो उसे देखकर अनजाने उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। विराज खुद को कंट्रोल कर सीधा होकर बैठ गया और ड्राइव करने लगा। कार में बिल्कुल शांति थी तो अनु सॉन्ग स्टार्ट कर देती है। तभी पहना सॉन्ग बजता है, लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियान, रिश्ते को क्या मोड़ दूं, ना था ये अब तोड़ दूं, या फिर यूं ही छूट दूं। ये सॉन्ग की लाइन दिलों के हाल बयां कर रहे थे। अनु और विराज सामने देख रहे थे। बेनाम रिश्ता जो बेचैन करता, जो हो ना सके जो बयां दरमियान। विराज अब इन लाइन को सुन नहीं पा रहा था। उसने सॉन्ग चेंज कर दिया। अनु ने उसे देखा पर कुछ बोली नहीं। आ बैठा पास तुझे देखता रहूं, ना जाने कब फिर मौका मिले, जीने दे कुछ पल, बाकी दिन ये मेरे, कौन जाने कितने हो फासले। ये सुनकर विराज अनु की तरफ देखता और सॉन्ग चेंज कर देता है। अनु विराज की तरफ देखकर बोली, अरे चेंज क्यों किया, इतना अच्छा था। विराज डाइविंग करते हुए बोला, मुझे नहीं पसंद। तो अनु गुस्से में सॉन्ग बंद कर देती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है, और विराज उसकी तरफ देख रहा था। अनु को इस सॉन्ग से कोई फर्क पड़े या ना पड़े, पर विराज के दिल तक ये लाइंस जा रही थी। फिर वो सामने देखकर ड्राइव करने लगा। वहीं खन्ना हाउस नैना वंश के कमरे में थी और सब चीजें इधर उधर कर रही। उसने पूरा कमरे का हालत बिगड़ दी थी, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए बेंच पर गिर पड़ी। तभी वहां पर विशाल खन्ना आता है। वो कमरे को देखकर बोले, बच्चा आपने भाई के कमरे की ऐसी हालत क्यों बना दी है? नैना विशाल की आवाज सुनकर खड़ी होकर बोली, डेड भाई कहाँ है? वो कहाँ, कब, कैसे होते, हमें कुछ नहीं पता होता, और इस बार तो हद कर दी है, फोन तक नहीं उठा रहे वो। विशाल वंश का नाम सुनकर गुस्से में बोला, नाम मत लो उसका, उसकी वजह से वो आर्द्र सिंह राठौर मुझे बर्बाद करने पर आ गया है।
हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है और वो पता नहीं कहाँ किस कोने में जाकर बैठा है। इतना कहकर वो गुस्से में चले जाते हैं और नैना वहीं खड़ी कुछ सोचे जा रही थी। चैप्टर 78। रात का वक्त, राठौड़ विला। माही अपने बेंच पर बैठकर अपनी किताबें बेंच पर फैलाकर कुछ नोट्स बना रही थी। आर्द्र जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने लोवर पहनी हुई थी और ऊपर एक टी शर्ट। वो माही को देखकर बोला, ये सब ऐसे क्यों फैला रखा है वाइफी? माही कुछ लिखते हुए बोली, दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आर्द्र उसे हैरानी से देखते हुए, ऐसे ऐसे कौन करता है? माही आर्द्र की तरफ देखकर बोली, मैं। फिर वो अपने दांत दिखाकर बोली, मैं करती हूँ। आर्द्र एक गहरी सांस लेकर बोला, और आप कितने बजे तक ये सब ऐसे फैला कर रखेंगी? क्यों, आपको क्या करना है? माही अपनी एक किताब ढूंढते हुए पूछा। आर्द्र किताबें समेटते हुए कहा, माही यह बेन रूम है, तुम स्टडी रूम में जाकर पढ़ सकती हो। माही आर्द्र के हाथ से किताबें लेते हुए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपको जाना है तो जाएं। मैं क्यों जाऊं, मुझे सोना है, हटो। इतना कहकर वो बेन की तरफ बढ़ने लगा तो माही उसकी तरफ तकिया फेंक देती है तो आर्द्र उसे पकड़ लेता है और माही को देखते हुए बोला, यह क्या है वाइफी? तकिया, और इसे लेकर आपको जहां सोना हो सो सकते हैं। इतना कहकर माही अपने कंधे उचका देती है। आर्द्र हैरानी माही को देख रहा था, उसने वो पिलो माही की तरफ फेंक दिया। माही ये देखकर साइड हो गई और दूसरा पिलो लेकर दे मारा। आर्द्र उसे कैच कर देता है तो माही दूसरा पिलो उसे मारती है। आर्द्र उसे भी कैच कर देता है। माही ये देखकर गुस्से में सारे तकिए उसे दे मारे। अब आर्द्र के पास सारे तकिए थे। उसने अपने दांत दिखाते और माही की तरफ देखने लगा तो माही नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं बिलुजी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आर्द्र अपनी आंखें छोटी करते हुए, एक शर्त पर कि तुम मुझे बिलुजी नहीं बोला वो गई। माही नामे सर हिलाते हुए बोली, मैं तो बुलबुगी, बिलुजी बिलुजी बिलुजी। ये कहकर वो उसे चिढ़ा रही थी। तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आर्द्र उसकी तरफ एक तकिया फेंक देता है और फिर दूसरा। माही ने एक तकिया लिया और उसे पकड़कर आर्द्र को मारने लगी। कुछ ही देर में सारा कॉटन बिखरा पड़ा था, तकिए की जगह कवर रह गए थे। माही वो कवर आर्द्र को मारने गई तो आर्द्र उसका हाथ पकड़कर उसे बेंच पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। माही उसे छूटने की कोशिश करने लगी। आर्द्र उसके दोनों हाथ बेंच पर सटा कर देता है। माही लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे, छोड़े मुझे बिलुजी। तभी आर्द्र माही के होठों पर होंठ रख देता है और उसे किसके साथ बाइट करने लगा। वो उसे दूर होकर बोला, बहुत मजा आ रहा है ना मुझे परेशान करते हुए, अब तुम देखो। माही छटपटाते हुए बोली, ये क्या करने वाले हैं आप, छोड़े मुझे, हटे मेरे ऊपर से। आर्द्र माही को देखते हुए, क्यों डर लग रहा है अब हम? मैं क्यों डरी, छोड़े मुझे, हटे। माही यह कहते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगती है। आर्द्र स्मर्क करते हुए, अंडरस्कोर ठीक है, पर एक शर्त पर। मैं नहीं मानती आपकी फालतू शर्त बिलुजी। ये सुनकर आर्द्र माही के गाल को बाइट कर देता है। माही चिल्लाते हुए, अंडरस्को आ ये क्या कर रहे आप? आर्द्र माही के चेहरे को चूमते हुए बोला, जब तक तुम मुझे बिलुजी बुलाओगी मैं तुम्हें इसी तरह बाइट करूंगा। इतना कहकर वो माही के दूसरे गाल को बाइट कर देता है। माही की सांसें अब फूलने लगती है और आर्द्र उसके चेहरे को कभी चुपता तो कभी बाइट करता। माही उसे छूटने की कोशिश कर रही थी पर आर्द्र की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। माही बोली, ठीक है। ये सुनकर आर्द्र रुक जाता है। वो बोला, क्या कहा तुमने? माही आर्द्र को घूरते हुए बोली, मैं आपको बिलुजी। इस पर आर्द्र के नोज को हल्के से बाइट करता है तो माही बोली, मैं आपको बुलाऊं गई ही नहीं। अब खुश, अब छोड़े मुझे और हटिए मेरे ऊपर से। कितने भारी है आप, अपना 100 किलो का वजन हटाए मुझ पर से, हटिए। आर्द्र माही के पास आकर बोला, मुड़ नहीं है, दूर जाने का और हिसाब भी बाकी है। क्या मतलब मुड़ नहीं, कौन सा हिसाब? माही आर्द्र की तरफ देख रही थी। आर्द्र बोला, यह वाला। इतना कहकर वो उसके होठों से लिप लॉक कर देता है और फिर वो उन दोनों पर ब्लैंकेट डाल देता है। वहीं विराज अनु के अपार्टमेंट के सामने कार रोकता है तो अनु बिना कुछ बोले फोन लेकर उतर गई। विराज उसे देख रहा था। वो जाती हुई अनु को आवाज लगाकर बोला, मिस शाह। अनु पीछे मुड़कर विराज को देखती है और बोली, जी कहिए, क्या है? विराज कार से उतरकर अपने पास आने का इशारा किया तो वो उसके सामने खड़ी हो गई तो विराज बोला, अपनी नाक। अनु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ मेरी नाक को? विराज उसकी नाक देखते हुए बोला, आपकी नाक लाल हो गई है। इतना कहकर वो हंसने लगा तो अनु विराज को घूरते हुए उसके सीने पर मुक्का मार दिया। विराज मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ रख देता है। वहीं अनु के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो अपना सर हिलाते हुए अंदर चली जाती है। वहीं विराज उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हुई। फिर वो कार में बैठकर चला गया। यही अनु के फेस पर स्माइल थी। वो वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर बाहर आई कि तभी उसका फोन बजा। वो बिना देखे ही कॉल उठा देती है। वो कुछ बोलती उसे पहले ही सामने से घबराई हुई आवाज आए, सर आप कहाँ हैं, जल्दी आए सर, यहाँ उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है और जोर जोर से चिल्लाए जा रही है, सर जल्दी करिए। अनु ये सुनकर शॉक थी। वो फोन को देखे जा रही थी तभी दूसरी तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर अनु अंदर तक कांप गई और उसके हाथ से फोन गिर गया। वो तुरंत फोन लेकर बोली, ये तो वह विराज का फोन है, पर यह लड़की कौन थी और यह ऐसे घबराई हुई? नहीं कुछ हो गया तो? यह क्या हो रहा है? मुझे विराज को कॉल करना चाहिए।
नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना कहकर वो फोन लगाने गई पर फोन लॉक था। वो अपने सिर पर से पसीना पोंछते हुए बोली, अब क्या करूं? फिर वो कुछ सोचकर, मुझे विराज के घर जाना होगा। इतना कहकर वो कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। राठौर इंटरप्राइजेज कंपनी। रणवीर के सामने कुछ आदमी खड़े थे। वो बोला, कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अगर कोई भी गलत हुआ तो सब अपनी जान खुद ले लेना, नहीं तो वो नहीं छोड़ेगा। और ना ही मैं। कल टीवी की ब्रेकिंग न्यूज का मुझे इंतजार रहेगा। सब लोगों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाले हैं, अपनी कंपनी के न्यू ब्रांड की लॉन्च करने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट डे। इतना कहकर वो हंसने लगा। वो सारे आदमी भी हंसते हुए बोले, आपका काम हो जाएगा और इस बार कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बिग बॉस। उनकी बात सुनकर रणवीर उन्हें वहां से जाने का इशारा करता है। वहीं माया रिया पर बात कर रही थी। रिया माया की बात सुनकर गुस्से में बोली, दी आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आरजुआ ने कुछ नहीं किया। वो तभी माया बीच में बोली, रिया वो एक राठौड़ है, उनका खून है और वो ही बहुत है और भूल गई अपने पापा के मौत का बदला लेना है और तुम्हें आरजुआ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम नील पर ध्यान दो। अस जाकर एक बार कॉल नहीं किया तुमने उसे। उसकी जरूरत है हमें, उसके गुंडों हमारे लिए वो जरूरी है। रिया माया को समझाते हुए बोली, अंडरस्को दी, आप जानती है मेरी फीलिंग्स के बारे में, उसके साथ मैं बचपन से रही हूँ। मैं तभी माया गुस्से में बोली, रिया उसके साथ रहने के पीछे तुम्हें एक काम दिया था, नहीं हुआ और दुश्मन से दुश्मनी निभाई जाती है। दिल नहीं लगाएंगे जाते और तुम माँ पर ध्यान दो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। रिया धीरे से, हम। तभी माया बोली, हम गुड और याद रहे कोई भी गलती नहीं। हम क्या करने वाले हैं माया और रणवीर? और क्या होगा जब अनु विराज के घर जाकर क्या होगा? क्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी उनकी प्रेम कहानी? चैप्टर 79। अनु अपनी कार में बैठकर विराज के घर के लिए निकल पड़ी थी। उसे विराज के घर का एड्रेस पता था, पर वो ये सोचकर नहीं गई थी कि ना जाने विराज क्या सोचेगा उसके बारे में। यहाँ दूसरी तरफ विराज घर पहुंच गया था और आते ही उसे निया के कमरे में से सब तोड़फोड़ करने की आवाज तो वो सुजा की तरफ देखकर बोला, निया को क्या हुआ और मुझे बुलाया क्यों नहीं? इतना कहकर वो निया के कमरे की तरफ भागते हुए जाने लगा। पीछे सुजा भी आ रही थी। वो बोली, सर मैंने आपको कॉल किया था। पर विराज उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए एक नकली चाबी लेकर निया के रूम का दरवाजा खोल दिया और सामने देखकर हैरान था। सामने कमरे सब बिखरा पड़ा था और निया कांच पर चल रही थी। उसके हाथ और पैरों पर से खून निकल रहा और वो चिल्ला रही थी। वो विराज उसके पास जाकर उसे पकड़ते हुए बोला, निया ये क्या कर रही हो? वो आज इसलिए हैरान था क्योंकि आज से पहले निया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। आज ऐसा क्या हो गया जो वो ऐसा कर रही है? निया विराज को देखते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं, में तुम मेरे हो। विराज निया के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, निया होश में आवो, ये क्या कर रही तुम? फिर वो सुजा से, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। वही निया पागलों की तरह विराज को मारे जा रही थी। विराज उसे उठाकर बाहर आया और दूसरे कमरे में ले जाने लगा तो उसकी नजर सामने पड़ी जहां अनु घबराई हुई खड़ी थी। जब निया की नजर अनु पर पड़ी तो वो उसे गुस्से में देखने लगी क्योंकि आज की विराज और अनु की पार्किंग में साथ वाली फोटोज निया ने देख लिया था। वो विराज के गोंद में से उतरकर अनु की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अनु उसे देखकर डर रही थी क्योंकि उसके चेहरे, हाथ, सब जगह खून लगा हुआ था और वहीं विराज अनु को यहाँ देखकर शॉक था। वो उसे ही देखे जा रहा था कि तभी निया अनु का गला पकड़ लेती है। अनु अपना गला छुड़ाते हुए बोली, यह क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। निया अपने नाखून अनु के गले में घुसते हुए बोली, तुम डायन हो, चुड़ैल हो और मेरे वीरू के घर में वो चुड़ैल नहीं आ सकती, मैं मार डालूंगी। वहीं विराज निया के पास आकर उसका हाथ छुड़ाते हुए बोला, निया छोड़ो उसे, क्या कर रही हो? होश में आवो। पर निया अपने दोनों हाथों से अनु का गला दबा रही थी। अनु को बहुत दर्द हो रहा था, उसके आंखों में पानी आ गया था। वो धीरे से बोली, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। विराज इतना कहते हुए उसकी सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी। विराज झटके से निया को खींचकर उसे एक जोरदार तमाचा मार देता है और वहीं अनु बुरी तरह खांसे जा रही थी। निया विराज को हैरानी से देख रही थी क्योंकि आज तक उसने कई लोगों को मारा है, नुकसान पहुंचा है, पर विराज ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। और आज उसने देखा कि विराज अनु के पास जा रहा है तभी वो जोर से चिल्लाती, विराज। विराज उसकी तरफ देखा तो वो गिरने वाली थी। वो तुरंत अपनी बाहों में संभाल लेता है। अनु भी खुद को संभालते हुए निया के पास जाकर बोली, क्या हुआ इसे? यह ऐसे क्यों रिएक्ट क्यों कर रही है? तभी विराज गुस्से में अनु की तरफ देखकर बोला, तुम जाओ यहाँ से। किसने कहा था यहाँ आने के लिए? जाओ। अनु विराज की गुस्सा देखकर डर जाती है। वो अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से भागकर बाहर निकल जाती है और आकर अपनी कार में बैठकर तुरंत वहां से निकल जाती है। वहीं विराज निया को उठाकर बेड पर लेटा देता और उसके पास बैठकर उसका गाल सहलाते हुए, निया क्या हुआ? आंखें खोलो ना प्लीज। देखो प्लीज आंखें खोलो, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी दरवाजे पर डॉक्टर निशा आए। वो विराज से बोले, एम्स ओब्रॉय आप बाहर जाते, मैं इन्हें चेक करती हूँ। उनकी बात पर विराज बाहर निकल जाता है। अनु कार ड्राइव कर रही थी। उसके गले में से खून निकल रहा था पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना ही कुछ समझ आ रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी कार कहाँ जा रही है। उसे अभी माही की याद आ रही थी जिससे वो सब कह सके और कुछ समझ सके। उसकी कार हवा को तेज से चीरते हुए आगे बढ़ रही है। तभी अचानक सामने एक कार से उनकी कार टकराने वाली थी कि उसने स्टीयरिंग घुमा दिया तो वो एक बड़े से पेड़ से उसकी कार टकरा गई
और उसी के साथ उसका सर स्टीयरिंग से जा लगा और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह राठौड़ विला, आर्द्व का घर। माही की आंख खुलती है तो देखती है तो आर्द्व मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सेंट कर रहा था। माही अपनी आधी खुली आंखों से आर्द्व को देख रही थी, फिर वो जमाई लेते हुए बेंच पर बैठ जाती। वो अपने आप को देखती है तो उसने आर्द्व का शर्ट पहना था। ये देखकर उसे रात का सब याद आ जाता है। आर्द्व को घूर कर देखने लगी। वहीं आर्द्व उसकी हरकतों को देख रहा था मिरर में। वो वैसे ही उसे देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। वैसे इतनी शिद्दत से मत देखो वाइफी, हम बेहक रहे हैं आपकी कातिल नजरों को महसूस कर। इतना कहकर वो माही की तरफ बढ़ जाता है। माही आर्द्व को देखते हुए बोली, इसे निहारना नहीं, घूरना कहते हैं, और हटिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वो खड़े होने को हुई तो आर्द्व उसके हाथ पकड़कर पीछे कर देता है और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मेरी जंगली बिल्ली आज कांट को दौड़ रही है। इतना कहते हुए वो उसके चेहरे के पास जाने लगा तो माही अपना मुंह फेरते हुए बोली, छोड़े मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए। और मुझसे बात ही क्यों कर रहे हैं, मैं तो। वो बोला ही रही थी कि आर्द्व उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। माही हिलते हुए उसे अपने हाथ छुड़ाने जाती है, पर आर्द्व की पकड़ मजबूत थी। उसने अपना एक हाथ माही के बालों में डाल दिया और एक डिप किस करने लगा और कुछ देर बाद उसे छोड़कर बोला, अभी मुझसे बातें कर लो, क्या पता हम रहे ना रहे। इस पर उसे कंफ्यूजन से देखे जा रही थी। वो बोली, क्या बकवास कर रहे, आप छोड़े मुझे, हटे मेरे ऊपर से, मुझे जाने दे। आप बहुत बुरे हो, हमेशा अपनी चलाते रहते हैं, मुझे नहीं करनी आपसे बात, छोड़े मुझे। आर्द्व माही को पैक किस देते हुए कहा, चलो आपकी यह विश भी पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर वो माही को छोड़ देता है। माही उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, बड़े आए विश पूरी करने वाले। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। आर्द्व माही को जाते हुए देखता है और फिर खड़ा होकर बोला, हम मजा आएगा खेलने में। इतना कहकर वो स्मर्क करता है और रूम में से बाहर निकल जाता है और लक्ष्य के रूम की तरफ चला जाता है। वो देखता है तो लक्ष्य आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। आर्द्व उसके पास जाकर साइड में रखा हुआ जग उठाकर उसके मुंह पर पानी फेंक देता है। लक्ष्य झटके से भड़कते हुए खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाए, यह क्या हरकतें हैं, कौन है सा। इतना कहकर वो सामने देखता है तो आर्द्व को देखकर मन में बोला, भाई अच्छा हुआ आगे के शब्द मुंह में ही रह गया। वो आर्द्व को देखकर बोला, भाई ये क्या तरीका है उठाने का, और आज तो संडे है तो कॉलेज भी नहीं जाना तो क्यों उठाया। ये कहकर वो से सोने गया तो आर्द्व सर्द आवाज में बोला, लक्ष्य तुम्हें मैंने एक काम दिया है, उसे पूरा करना है, नहीं 5 मिनट्स में तुम मुझे नीचे चाहिए। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। लक्ष्य बेबसी में खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो और माही साथ में ही नीचे गए तो माही उसे देखते हुए बोली, तुम इतना जल्दी उठ गया, आज तो मिठाई बांटनी होगी। लक्ष्य मुंह बनाकर बोला, तेरे पति को तू प्यार नहीं करती क्या। माही उसके सर पर मारते हुए बोली, नींद में चल रहा है क्या, या फिर अभी तक चढ़ी हुई है जो ऐसे पागलों जैसी बातें कर रहा तू। लक्ष्य माही को देखते हुए बोला, तेरे पति ने मुझे उठाया, मेरा संडे खराब कर दिया, आज मुझे ऑफिस ले जा रहे हैं। माही बोली, आज कुछ खास है क्या। आर्द्व इतने से धजकर इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। लक्ष्य उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता। नहीं, माही बोली तो लक्ष्य बोला, आज भाई अपनी एक नई बॉन्ड लॉन्च करने वाले हैं, उनका इंटरव्यू है आज, टीवी पर बिजनेस न्यूज चला के रखना और साइड में भी बैठा होऊंगा, मेरी फोटो आएगी कल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर। माही उसके सर पर चपत लगाकर बोली, सपनों की दुनिया से बाहर निकल और जा, नहीं तो कल के पेपर पर फ्रंट पेज पर तू होगा हार पहने हुए, समझे, और आर्द्व को मैं देख लूंगी। लक्ष्य और आर्द्व थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट कर वहां से निकल गए। माही गुस्से में आर्द्व को जाते हुए बस घूर ही रही थी। तभी आर्द्व माही के पास आकर उसके होठों पर हल्की किस कर बोला, बाय वाइफी, मैं चलता हूँ। माही तो बस उसे हैरानी से देख रही थी। तभी लक्ष्य की आवाज आए, भाई आप दोनों का कब तक चलेगा, मुझे बता दे, उतने वक्त मैं सो लूंगा। ये सुनकर आर्द्व लक्ष्य की तरफ पलटा और बोला, स्टॉप यू स्टूपिड, बातें करना बंद करो और चलो अब। इतना कहकर वो भी निकल जाता है। माही अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, आज कुछ अजीब लग रहा है, अनु को कॉल करती हैं। इतना कहकर वो कॉल लगाया तो देखा कि उसका फोन बंद आ रहा था। माही फोन को देखते हुए बोली, यह लड़की सो रही होगी, अपनी आदत नहीं छोड़ेंगी, यह संडे के दिन तो फोन बंद कर घोड़े बेचकर सोना। फिर वो अपने हाथ जोड़कर बोली, शिवजी आज पता नहीं मन क्यों इतना घबरा रहा है, सब संभाल लेना। इतना कहकर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है। क्या है विराज की मजबूरी, अनु का क्या हुआ और क्या करने वाले हैं रणवीर और माया। चैप्टर 80 बॉम्ब ब्लास्ट। अनु की जब आंख खुली तो वो अपने आसपास देखने लगती। वो एक वीआईपी वार्ड में थी, उसके हाथ में ड्रिप लगाई हुई थी, उसके सर में भी उसे दर्द हो रहा था। फिर उसे अपने हाथ में कुछ भारीपन लगा तो देखा कि कोई उसके हाथ पर अपना सर रखकर सो रहा था। वो अपना हाथ हिलाने लगी तो उस इंसान की आंख खुल गई और वो तुरंत उठते हुए कहा, ओह थैंक्स गॉड, तुम्हें होश आ गया, अब कैसी हो तुम, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना। बाय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया था। अनु उस लड़के को देख रही थी, रंग गोरा, काली आंखें, सुनहरे बाल, हल्की बियर्ड, वो काफी गुड लुकिंग था। अनु उसे देखते हुए बोली, मैं यहाँ और आप कैसे, मुझे क्या हुआ था तुम्हें। तभी वो लड़का बीच में बोला, ओहो बस बस कितने सवाल पूछती हो तुम, टीचर हो क्या। वैसे जो भी हो तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, ठीक है आम डॉल। अनु अपना मुंह बनाते हुए, डॉल, हाँ वो मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था इसलिए डॉल, वैसे डॉल जैसी दिखती हो।
इतना गुस्से में थी या गम में डूबी थी कि आपके साथ हमें भी मारना चाहती थी। बाय गॉड, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। माँ की इच्छा अधूरी रह जाती। थैंक्स गुड, नहीं तो तुमने तो पक्का यमराज से मिलवाने का सोच के रखा था। अनु उसे घूरते हुए बोली, आप अनजान लोगों से इतनी बातें कैसे कर लेते हैं? वो लड़का कुछ सोचते हुए बोला, वेल मैं तुम्हारे साथ पिछले 7 घंटे से तुम्हारे साथ था और तुम्हें देख रहा था, तो मेरे लिए तुम अनजान नहीं हो। इतना कहकर वो अनु की तरफ देखने लगाता है। अनु बोली, आपको परेशान किया उसके लिए आई सो। तभी वो लड़का बीच में बोला, सॉरी या थैंक यू कि मुझे जरूर नहीं, पर हाँ डॉल तुम्हारा नाम क्या है वो बता सकती हो? अनु स्माइल करते हुए बोली, आशिका शाह, प्यार से मुझे अनु कहते हैं। और आप? वो लड़का बोला, साहिल सिंघानिया, और आपका नाम बहुत ही प्यारा है, मिस या मिसेस? अनु स्माइल करते हुए कहा, मिस। साहिल ने कहा, हम पर थोड़ी देर के लिए तुम मिसेस सिंघानिया हो, तुम मुझे अचानक मिली तो आंचल सिंघानिया। अनु हैरानी से बोली, विट ये क्या कह रहे हो तुम? ओह रिलैक्स डॉल, मैं यहाँ तुम्हें जिस हाल में लेकर आया था, मुझे ये करना पड़ा, नहीं तो ये तुम्हारा नकली पति अभी जेल के सलिए गिन रहा होता, समझा करो डॉल। अनु उसे घूरती और फिर बोली, ठीक है मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आता हूँ डॉल, यू कैन रेस्ट। वो इतना कहकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए वहां से चला जाता है। अनु फिर अपनी आंखें बंद कर देती, उसे कल रात का सब कुछ एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगता है। वहीं रोहित ने सारी सिक्योरिटी चेक कर आर्द्वा के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। वहीं लक्ष्य दूसरी कार में था। वहीं रणवीर ने अपने आदमी को कॉल कर कहा, सब तैयार है ना? कोई भी गड़बड़ मुझे नहीं चाहिए, समझे? दूसरी तरफ अपने हाथ में मशीन चेक करते हुए बोला, बॉस आपको इस कादिर पर भरोसा नहीं है। आज तक मैंने जो सुपारी ली है उसे पूरा किया है। यूं चिककर टीवी पर नजरें गड़ाए रखना, अभी 1 घंटे में लिव न्यूज दिखाए गए। रणवीर बोला, हम अच्छा है, मुझे इसकी ही उम्मीद है। इतना ही वो कॉल कट कर देता है। वहीं आर्द्वा के फोन पर रिया का बार बार फोन आ रहा था, पर आर्द्वा उसका नंबर ब्लॉग में डाल देता है। वो रोहित से बोला, हम लगता है आंधी आने वाली है, मुझे वो डॉक्यूमेंट दो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डील हो गई। रोहित आर्द्वा को फाइल देते हुए बोला, जी सर सबसे बात हो गई है, और जो नहीं माने उनके फैमिली मेंबर्स को उठाकर वेयरहाउस में रखा है। आर्द्वा फाइल देखते हुए बोला, हम गुड, अब झटका जरूरी है, बहुत हो गया। रिश्ते निभा, अब थोड़ा हिसाब किताब करते हैं, कुछ बिजनेस के दांव पेच खेलते हो तब मजा आएगा। वहीं विराज डॉक्टर निशा के सामने बैठा था उनके कैबिन में। नेहा के कुछ टेस्ट करवाकर उसे लिटाकर यहाँ डॉक्टर निशा के सामने बैठा नेहा की फाइल देख रहा था। डॉक्टर निशा बोली, देखिए मिस्टर ओब्रॉय, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मिस नेहा उस हादसे के बाद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं। प्लीज, वो आपको लेकर पॉसेसिव है, आप उनका ख्याल रखें वरना कुछ भी हो सकता है। विराज निशा की तरफ देखते हुए बोला, हम डॉक्टर, मैं इस बात का अब पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कुछ नहीं होगा और यह पूरी कोशिश करूंगा कि उसे अब ये दोहरा ना पड़े। निशा स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर ओब्रॉय आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। विराज बस स्माइल कर देता है और वहां से नेहा की वार्ड की तरफ जाने लगता है कि किसी से टकरा जाता है। वो बोला, ओ मैंने देखा नहीं था, और सामने देखता है तो वहां एक लड़का खड़ा था। वो बोला, ओ ब्रो आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। फिर वो खुद से बोला, डॉल का सूप तो गिर गया, दूसरा लाना पड़ेगा। यह विराज ने सुना तो उसकी नजर नीचे चली गई जहां सूप फैला हुआ था। ये देखकर विराज बोला, आई एम सॉरी, मेरी वजह है। तभी वो लड़का बीच में बोला, ये ब्रो मुझे सॉरी या थैंक यू की जरूरत नहीं है, इट्स चिल हो जाता है, आप अपने प्यार की यादों में खोए होंगे, सो इट्स ऑफ ब्रो, वेल मैं जाता हूँ, मेरी डॉल मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहकर वो थोड़ा आगे चलकर एक वार्ड में चला जाता है। विराज उसे देखता है, फिर वो भी वहां साइड के वार्ड में चला जाता है। आर्द्वा का घर। माही जल्दी जल्दी में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लाती है और टीवी ऑन कर देती है। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वो पहली बार आर्द्वा को टीवी पर देख रही थी। उसे कभी भी ऐसे बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि कौन क्या है और कैसे है, कुछ भी नहीं, वो बस अपनी लाइफ जीती थी। माही बिजनेसेस न्यूज चैनल ओपन करती है, तभी वहां ब्रेकिंग न्यूज के दिखा रहा था, जिसे देखकर माही की फेस की स्माइल छू हो गई। उसे घबराहट होने लगी। वो सामने देखती है तो एक न्यूज रिपोर्टर बोल रही थी, आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज एआर कंपनी के सीईओ मिस्टर राठौर की कार का एक जोरदार धमाके साथ उनकी 2 गाड़ियां को उड़ा दिया गया है। आप देख रहे कार की हालत, कार का एक अंश नहीं बचा था। माही यह सुनकर तुरंत खड़ी हो जाती है। वो बोली, आर्द्वा वो नहीं, ऐसा ये क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो इस वक्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके आंखों में से आंसू का सहलिब निकल रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया और लक्ष्य को कॉल करके बोली, लक्ष्य ये क्या सुन, वो झूठ है ना? लक्ष्य बोला, वो भाई मुझे बचाने गए और वो बहुत सीरियस है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अभी अमन भाई के हॉस्पिटल में हूँ। तभी एक नर्स आता है। वो बोली, सर प्लीज जल्दी चलिए। ये सुनकर लक्ष्य बोला, मैं आता हूँ अभी। ये कहकर वो फोन रख देता है। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से अपनी कार लेकर भागा दी। आज उसे ये 30 मिनट की रास्ता भी ज्यादा लग रहा था। वो हॉस्पिटल पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मिस्टर राठौर वो अभी उनका वार्ड। माही रो रही थी, जिसे उसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। वो बस आर्द्वा को देखना चाहती थी। रिसेप्शनिस्ट चेक कर बोली, हम वो वार्ड W4 में है और
इतना सुनते ही माही वहां से भागकर उस वार्ड की तरफ भागी। वहां जाकर बाहर से देखा तो अंदर 2 डॉक्टर और 2 डॉक्टर खड़े थे और बेंच पर एक इंसान लेटा हुआ था जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बांधी हुई थी। ये देखकर माही अंदर तक कांप जाती है, वो वहां पर जम गई थी। तभी अंदर से नर्स बॉडी को देखकर बोली, सर हमें नहीं लगता कुछ बचा है। तभी डॉक्टर बोले, हाँ पूरा शरीर जल चुका है, कुछ नहीं हो सकता है। तभी दूसरा डॉक्टर बोला, इस वेंटिलेटर पर है, अब इसे हटाया तो डेड बॉडी, हमें इसे निकाल लेना चाहिए। वहां माही की हालत खराब थी, वो सदमे थी, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, वो डॉक्टर की बातें सुन ली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।